खुद को भारत के खिलाफ हारता हुआ देखकर बेईमानी पर उतरा बांग्लादेशी खिलाड़ी, लेकिन रोहित शर्मा ने पकड़ा रंगे हाथों। दोस्तों दिखाएंगे ये पूरी घटना। लेकिन दोस्तों अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ मिली भारतीय टीम की इस रोमांचक जीत से खुश हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 35वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और KL राहुल की लाजवाब अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 185 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसका पीछा करने उतरे बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती ओवरों में ही धज्जियां उड़ा दी थी। खास करके दोस्तों लिटन दास इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि लिटन दास इस मुकाबले में लगभग 222 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम शुरुआत से पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। लगभग पारी के 7वें ओवर में ही लिटन दास की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से बांग्लादेश की पारी 66 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जिसमें 95% रन तो लिटन दास के खुद के ही थे। जी हाँ दोस्तों, लिटन दास की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन उस वक्त मैदान में जोरदार बारिश होने की वजह से मुकाबला थोड़ी देर के लिए रोका गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बारिश खत्म हो जाने के बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ, जहां पर बांग्लादेश की टीम को 16 ओवर में 151 रनों का टारगेट यानी लक्ष्य मिला, जो एक तरह से बांग्लादेश के लिए आसान ही था, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी लिटन दास कर रहे थे उसके चलते बांग्लादेश आसानी से ये मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन इसके बावजूद बारिश के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन मुकाबला शुरू होने नहीं दे रहे थे। वह बार बार अंपायर से बात करते साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शाकिब अल हसन ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही ये साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम विश्व कप जीतने के लिए नहीं आई है, बल्कि बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को हराकर इस विश्व कप से बाहर निकालने के मंसूबे से इस विश्व कप में खेलने आई है। दोस्तों इस बयान के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, और इस अपने बयान को सही साबित करने के लिए शाकिब अल हसन इस मुकाबले में हर एक कोशिश कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर बारिश के बाद ये मुकाबला शुरू नहीं होता तो डेकवर्थ लुइस मेथड्स के हिसाब से बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के स्कोर से काफ़ी ज़्यादा आगे थी, और इसी के चलते बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में जीता हुआ माना जाता और भारतीय टीम का फिर विश्व कप में आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन इसके बावजूद अंपायरों ने शाकिब की एक न सुनी और ये मुकाबला शुरू किया, और फिर इस पारी का पहला ओवर रविचंद्रन अश्विन को डालने को दी। और फिर दोस्तों इस ओवर की पहली ही गेंद पर रन लेते वक्त लिटन दास नॉन स्ट्राइकर एंड पर गिर गए। लिटन दास मैदान में ज्यादा चोटिल तो नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद लिटन दास ने मैदान पर डॉक्टर स्टाफ को बुलाया और मुकाबले को जितना देर तक हो सके उतना रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। लेकिन ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों की कोशिश भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रंगे हाथों पकड़ लिया, और खुद रोहित शर्मा ने लिटन दास को आगे मैच शुरू करने के लिए कहा। लेकिन इसके बावजूद लिटन दास रोहित शर्मा को रोकने लगे। लेकिन फिर अंपायर के बताने के बाद जी हाँ लिटन दास ने फिर से बल्लेबाजी शुरू करी। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की ये बेईमानी लिटन दास को ज्यादा देर तक मैदान में टिका नहीं पाई, और इसी की अगली गेंद पर जी हाँ इसी ओवर की अगली गेंद पर लिटन दास KL राहुल की एक लाजवाब थ्रो पर रन आउट हो गए। लिटन दास इस मुकाबले में 27 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए, और लिटन दास का यही विकेट बांग्लादेश की इस मुकाबले में हार का सबसे बड़ा कारण रहा। और इसी विकेट के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी, और दोस्तों फिर अंत में आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल 5 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होना लगभग तय हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीमों का अब सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश को इस मुकाबले में हराने में भारतीय टीम के लिए
सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई और कौन आपके हिसाब से इस मुकाबले का असली मैन ऑफ द मैच है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।